हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। आज की जो क्लास होगी वो होगी हमारी पाठ 2 की भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये ईवीएस का है, तो आप लोगों को इसका अ, आज हम टोटल जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा उसके अनुसार ही आगे वाले समय में आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ईवीएस की क्लास है, ये यूपी टेट के संबंधित है। किसके? यूपी टेट। और इसमें जो आपको, अभी रुक जाइए मैं इसको, हाँ, इसमें जो आपको है 30 नंबर के लिए तैयारी कराई जाएगी। ये इसमें ईवीएस तो आती है, और भी सब्जेक्ट होंगे उनको भी आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको हम पहले इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो ईवीएस में है वो ज्यादा कोर्स है, तो और सीटेट में है वो थोड़ा कम है, वो एनसीईआरटी के ही बेस पे आता है, जो भी है उसमें चैप्टर जो भी होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो आप जो है अपना ये जो आराम से पढ़ना और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें हम अपनी पढ़ेंगे भोजन के बारे में और स्वच्छता के बारे में कि हम किस तरह से भोजन को साफ वगैरह, मतलब सफाई रख सकते हैं, और भोजन क्या क्या खाएं, क्या बेनिफिट है इसमें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है वो क्या है? शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि हमें संतुलित भोजन से ही प्राप्त हो सकती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रसेदार पदार्थ। देखिए, ये जो है, ये जो वो चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर को काफी बढ़ने में और टूट फूट में और कई और गतिविधियों में सहायता मिलती है। किनसे? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो ये ऊपर जो है, ये जो संतुलित भोजन की बात कर रहे हैं वो यही है कि अगर हम संतुलित भोजन करेंगे तो ये सब के सब जो पदार्थ है वो हमें हमारे शरीर को मिलेंगे। अगर हम संतुलित भोजन ना करें तो कहीं विटामिन की कमी होगी, कहीं वसा की कमी होगी, कहीं प्रोटीन की कमी होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये है संतुलित भोजन का, इसका मेन उद्देश्य। तो संतुलित भोजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्या चीज खाने से कौन से रोग सही होते हैं और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। और ऐसा भी बहुत बताएंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में। एक अच्छी वीडियो होगी, लेकिन ये जो वीडियो होगी ये हमें कोई उस तरह से यूपी टेट या सी टेट के संबंधित नहीं होगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद अब हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब की सब चीजें हमें खाने से मिलेंगी। ठीक है, और हमें क्या खाना चाहिए जो कि कार्बोहाइड्रेट मिले, क्या ना खाना, वो क्या और खाना चाहिए प्रोटीन मिले, किन किन चीजों से खाने से मिलता है। ठीक है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? शरीर को तुरंत ऊर्जा, तुरंत फटाफट ऊर्जा देता है, कोई मतलब प्राप्त होती है, और इससे 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति उसी से हो जाती है। अगर हम कोई चीज खा लें तो 50 से 75% तो उसी से काम हो जाएगा। हमें तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा से क्या होता है, हम काम करने की शक्ति मिलती है। अगर हम थके होंगे और कुछ खाएंगे नहीं तो हमें ऊर्जा की कमी होगी। तो ये जो चीजें, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, ये जो आदि चीजें हैं, इनसे हमें फटाफट ऊर्जा मिलती है। रोटी तो हम खाते ही हैं, और आटा या गेहूं से बनी हुई जो भी चीजें हैं, जैसे ब्रेड हुआ, और भी चीजें हैं, नान हुआ, मैदा वगैरह जो भी है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के बारे में अब हम जानेंगे। प्रोटीन है प्रोटीन युक्त पदार्थ
जो होते हैं वो शरीर को वृद्धि बढ़ाने में, विकास करने में, मरम्मत जैसे टूट-फूट जाता है, कोई चोट-वोट लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसको सही करने में प्रोटीन ही मदद करते हैं, ठीक है? और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या है? दालें, सबसे ज़्यादा दालें, दूध, मक्खन, पनीर मतलब दूध से बनी हुई जो भी चीज़ है और मांस, मछली, अंडे मतलब जानवरों से बनी हुई चीज़ें हैं, अंकुरित अनाज इत्यादि। तो ये जो है प्रोटीन का काम है हमारे शरीर को वृद्धि करना और विकास करना और मरम्मत करना टूट-फूट की, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको फालतू कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं करने की इच्छा है मेरी। और आप अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने पेज को फॉलो करें। इसकी कमी से कैल्शियम एवं सूखा रोग होता है, ठीक है? अगर ये कमी हो जाए तो उसमें कैल्शियम और वो कार्सियोर एवं सूखा रोग होता है, इससे मैं कैल्शियम पढ़ रहा हूँ, हो जाता है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या है, प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जे वर्जिलियस ने 1938 में किया था, ठीक है? 1938 में किसने किया था? जे बर्जीलियस ने। अब हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा क्या है? वसा को इंग्लिश में कहते हैं फैट, ठीक है? जो हमारे फैट वगैरह नहीं जम जाता है उसको ही हम कहते हैं। तो मैंने इसका कैमरा भी खोल लिया है थोड़ा सा। तो वसा के बारे में जानेंगे अब हम। यह हमारे शरीर की ऊर्जा बैंक कहलाती है, ठीक है? शरीर की क्या क्या कहलाती है? ऊर्जा बैंक। इसमें जो है ऊर्जा रहती है। जब हमें थकावट होती है या फिर एनर्जी की जब भी हमारे शरीर को जरूरत होती है तो इसमें से ये धीरे धीरे लेते रहते हैं। ये किससे होता है? दूध, तेल, घी, मक्खन इत्यादि। जब ये चीजें हम चिकने की खाते हैं तो हमने देखा होगा आपने कि हमारे शरीर पर कुछ फैट जम जाता है, तो वो जो है चर्बी, उसको ही हमारा शरीर फिर खाता है। इसके लिए हम इसको कहते हैं वसा, ठीक है? ये अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। आपने सुना होगा गुड फैट, हेल्दी फैट, और जो ज्यादा वैसी हो उसको बादी कह देते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम अपने सब्जेक्ट पर क्लियर करते हैं। उसके बाद जल। जल के बारे में देखते हैं। जल जीवन का आधार है। आपको पता ही है हमारे शरीर में 60 से 70% तक जल होता है। जल की पूर्ति के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी पीना होता है, ठीक है? 2 से 3 लीटर तक। उसके बाद और अब आप छोटे बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब कि डिटेल में समझाऊँ, या आप मोटा-मोटा देख रहे हैं कि विटामिन्स वगैरह क्या है, सब पढ़ा हुआ है। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्लियर सी बात है, आपने इंटर भी किया होगा, ग्रेजुएशन भी की होगी, डीएलएड भी किया होगा, ठीक है? विटामिन के बारे में देखते हैं हम। विटामिन्स जो है रक्षात्मक भोजन है, ठीक है? क्या है? रक्षात्मक भोजन, प्रोटेक्टिव फूड। इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है? ऑप्शन आ सकता है कि ऐसा बताइए जिससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो क्या होगा उसका उत्तर? विटामिन। यह हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है? रोग जो हमारे शरीर में हो जाते हैं उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी रक्षा होती है रोगों से। विटामिन शब्द का जो प्रयोग है वो सी फंक ने 1911 में प्रयोग किया था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लेना। घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील, ठीक है? वसा में जो घुल जाते हैं, ठीक है? तो हमारे शरीर में अभी मैंने आपको पढ़ाया था वसा क्या होती है, फैट, उसमें जो घुल जाते हैं।
विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम इनके बारे में जानेंगे। और जो जल में घुलनशील होता है वो क्या होता है? वो बी और सी। बी और सी जो है ये दोनों दोनों वाटर में घुल जाते हैं। अब देखिए इंडेक्स है, इसको हम करेंगे वसा में घुलनशील फैट। जो वसा में घुल जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा सा सही से कर ले। हाँ, विटामिन। और फिर ये सब विटामिन है, ये केमिकल नेम है, ये सोर्स है, और ये डिजीज मतलब रोग है। विटामिन एक है, उसका जो केमिकल नाम है वो रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल से इसको बोला जाता है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रेटिनॉल। ठीक है, ये जो होता है इसका जो सोर्स होता है, अगर एक ही कमी है तो इसे हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। ठीक है, और रतौंधी डिजीज होता है अगर जिसको विटामिन ए की कमी होगी। आपने देखा होगा बच्चों को विटामिन ए की चम्मच पिलाई जाती है, तो क्यों पिलाई जाती है? रतौंधी। रतौंधी एक ऐसी आंखों संबंधी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है रात के टाइम हमें दिखाई नहीं देता है। दिन में तो प्रॉपर दिखाई देता है लेकिन रात के टाइम नहीं दिखाई देता, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं? रतौंधी। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेराल नाम है केमिकल। ये किससे? विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिल जाता है। जब सूरज की रोशनी का ये मतलब सूरज के प्रकाश का ये मतलब नहीं है आप दोपहर के 12 बजे बैठे हैं जाके गर्मियों में कि हम विटामिन डी ले, आप पूरे सूख जाओगे। ठीक है, सूरज की रोशनी का जब गर्मियों का टाइम होता है और तो जो सुबह 5-6 बजे के टाइम जो हल्की हल्की धूप आती है, तो 10-15 मिनट या आधा घंटा आप वहां पे बैठ सकते हैं उसको। ठीक है, और इसकी जो कमी से क्या होता है? वो रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ठीक है, डिजीज का नाम है ये। रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियां होती है वो हमारी कमजोर हो जाती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नाम है वो है टैकोफेराल। ठीक है, टैकोफेराल। जो इसके सोर्स है अंकुरित बीज है। जो हम अंकुरित बीज कैसे होता है? चना या मूंग ले और उसको एक दिन भिगो ले, उसके बाद अगले दिन उसको किसी कपड़े में बांधे। अंकुरित एक दिन में नहीं होगा, वो दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के, मोटा मोटा 48 घंटे के अंदर होता है। ठीक है, 2 दिन ले लेता है वो 48 घंटे के बाद। और उसके कपड़े को सूती कपड़े बांधे, उसमें पानी की छींटे देते रहे। ठीक है, उसके बाद किससे मिलता है? सोयाबीन सब्जी और फल से। ठीक है, इससे क्या है? नपुंसकता जो होती है, नपुंसकता जो होती है, जो आपने देखा होगा जिन महिलाओं को या पुरुषों को शुक्राणुओं की कमी हो जाती है उसके बारे में। ठीक है, मतलब वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं, शुक्राणु की कमी होती है इसकी वजह से। और विटामिन के, का क्या है? फिलोक्विनियम। इसमें इसका जो केमिकल नाम है, और ये किससे मिलता है? अंडा, दूध, मांस, फल। और इसका जो बीमारी होती है वो क्या है? रक्त का थक्का देरी से जमता है। अगर कोई चोट वोट लग जाए तो हमारा क्या होता है, जो शरीर होता है उसमें हल्का सा भी अगर कट लग जाए तो आपने देखा होगा कुछ पीला पीला पदार्थ, खासतौर से तब देखा होगा जब आपका हाथ किसी दीवार से रगड़ गया हो ज्यादा, उसकी खाल उपट गई हो, या सड़क पे घिसट गए हो खड़ंजे पे, जब स्क्रैच से आते हैं शरीर पे, तो आपने देखा होगा घुटने वगैरह जब छिलते तो पीला पीला से जो पदार्थ होता है वो मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, तो उससे क्या होता है? खून बहता नहीं रहता है, रुक जाता है तुरंत पे तुरंत। अगर कुछ कट जाए तो वहां पे तुरंत खून बाहर आता है, फिर सूखने लगता है खून, और वहीं पे थक्का जम के काम खत्म। तो रक्त का थक्का जो है देर से जमता है। अगर देर से जमेगा तो क्या होगा? हमारा जो ब्लड है वो बहता ही रहेगा। उसके बाद है जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाते हैं। जो बी कम बी कंपोज थे तो उसमें B1, B2, B3, B9 इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो विटामिन, केमिकल नेम, सोर्स, डिजीज, ये सब सेम वैसी हैं। B1 है थायमिन। सोर्स क्या है? दाल, हरी सब्जी, फल। और इससे क्या बेरी बेरी रोग हो जाता है।
B2 क्या है? राइबोफ्लेविन, अंडा, दूध, हरी सब्जी, इससे सूखी त्वचा हो जाती है, जो ड्राई स्किन होती है वो। ठीक है। B3 है, ये है नियासिन। नियासिन में अंडा, दूध, हरी सब्जी, और इसका जो डिजीज है वो है डायरिया। ठीक है। डायरिया आपको पता ही होगा क्या होता है, बताने की जरूरत है नहीं। जो पानी कमी हो जाती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उसको कहते हैं। फिर है MB9, ये है फैलिक एसिड। फॉलिक एसिड का क्या है? अंडा, दूध, हरी सब्जी, ये सब कॉमन है। और ये B3 और बी, ये सोर्स है, तो मुंह में छाले होते हैं इसकी वजह से, M और B9 की वजह से। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा वो है B12। B12 क्या है? ऊपर कर लेते हैं। तो B12 है साइनोकोबालामिन। ठीक है। ये क्या है? दूध, दाल, दूध, हरी सब्जी, अरक्ता हो जाती है, अरक्तता। अरक्ता मतलब एज ए एनीमिया की जो कमी होती है। ठीक है। C1 क्या है? ये है एस्कोर एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड जो है किससे मिलता है? जो खट्टी जो फल सब्जियां होती हैं उनसे, जैसे कि टमाटर, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद और हरी मिर्च का बीज। इससे जो बीमारी बीज स्कर्वी होती है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास जो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। और अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए थैंक यू।